आपने आईपीओस के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे लोगों को अमीर बना देती है, सड़क से उठा के स्टार बना देती है। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ओनर्स को बनाती है, इन्वेस्टर्स को बनाती है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सड़क से उठ के स्टार बनना चाहते हो और नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप डेटा देखोगे 2025 में, उसमें 25% ऑफ कंपनीज जिनके आईपीओ आए हैं वो इश्यू प्राइस से भी नीचे पे ट्रेड कर रहे हैं। एग्जांपल पेटीएम देख लो, नाइका देख लो, 2-3 साल पुराना हो गया। और अपने कृत्रिम वाले भाई साहब जो कि इंडिया से इतना ज्यादा लगाव है कि भाई 100 घंटा काम करते हैं एक वीक में, सॉरी वो चाहते हैं कि लोग काम करें 100 घंटा, बाकी वो कितना करते हैं वो तो वही जानते हैं। इन सब चीजों में आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज मार्केट मैनिपुलेट करने के, इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए आई है। लेंसकार्ट का आईपीओ देख लो भाई, मामाअर्थ का आईपीओ देख लो। जो कंपनी 700 करोड़ की वैल्यूएशन पे थी वो 7000 करोड़ की वैल्यूएशन पे एक महीने में कैसे आ गई? 10 गुना वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज आईपीओ आ रहा है। तो ये सिंपल सा गेम है, वीसीज और प्रमोटर्स को पैसा बनाना है। जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं सब लॉस मेकिंग है, मतलब 90% या 95% लॉस मेकिंग कंपनीज है। तो इस जगह इन्वेस्टर्स को एक प्रॉफिटेबल एग्जिट कैसे मिलेगा? अब इन्वेस्टर कौन हुआ? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुरू में जुड़ा था। लेट्स से कंपनी है जीरो पेपर वैल्यू पे है, उसने 100 करोड़ रुपए उठाए एक साथ, एग्जांपल, एंड इक्विटी वगैरह फाउंडर्स ने डाइल्यूट करी एंड लेट्स से उन्होंने 20% इक्विटी दे दी। इसका मतलब कि जो नया इन्वेस्टर आया था उसने 100 करोड़ रुपए उसको दे दिए विद 20% ऑफ द ओनरशिप। एंड क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक क्लोज स्पेस में हुआ है, मतलब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो कोई भी शेयर प्राइस आप रख सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रख सकते हो। अब आगे चल के मान लो कुछ भी शेयर प्राइस में, लेट्स से अपने लेंसकार्ट के हिसाब से चलते हैं, 200 से 400 रुपए लिस्टिंग प्राइस रख दी उसकी, शेयर इश्यू प्राइस जो आईपीओ की प्राइस पे वो लिस्ट होगा। अब मान लेते हैं कि इसकी परचेज जब इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टर ने, तब उसकी 10 रुपए पर शेयर प्राइस के हिसाब से उसने वो शेयर्स इन्वेस्ट करे थे जब वो प्राइवेट कंपनी थी। अब वो पब्लिक हो रही है आईपीओ में, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, बट क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है तो इन्वेस्टर्स प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं एंड वो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बनाना चाहते हैं। एंड प्रॉफिटेबल ऐसे नहीं कि भाई 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 20 दे दो, 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे 200 दे दो। एंड दैट्स हाउ द गेम इज। जो भी इन्वेस्टर जुड़ता है, जो भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टर जुड़ता है और जिसको एग्जिट चाहिए या बहुत टाइम से फंस चुका है, उसको बाहर निकलना है। एंड वो बाहर इसी वे से निकल सकता है क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट बना नहीं रही, तो उनको प्रॉफिट तो मिलने से रहा, तो वो क्या करेंगे? एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ले लेंगे, बड़े एग्जिट ले लेंगे। बड़े एग्जिट कहां से मिलेंगे? अब कोई फुद्दू ही होगा जो इन्वेस्ट करेगा, और वो फुद्दू कौन होते हैं? हम जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि बिना सोचे समझे जस्ट बिकॉज वो कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, अच्छी पब्लिसिटी करी है, बोट ले लो, लेंसकार्ट ले लो, हमें कुछ पता नहीं हो क्या काम करते हैं, कैसे रेवेन्यू मॉडल्स हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कितना मार्केटिंग में पैसा आ रहा है, क्या उनकी कंपनी की फंडामेंटल्स है, कैसे पैसे उठाते हैं, फाउंडर कितना शेडी है, हम कुछ भी नहीं देखते। भाई लेंसकार्ट है, चश्मे बनाने वाली कंपनी है, आगे चल के तो अच्छा ही करेगी, तो बस कर देते हैं इन्वेस्ट। एंड दैट्स हाउ जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो उसमें घुसे हुए थे डे वन से, उनको एक एग्जिट मिल जाता है। एंड आपको ये बात भी पता होगी कि उनका सिंपल सा पर्पस ये है कि जैसे इश्यू प्राइस पे लिस्ट हो, जैसे ही थोड़ा टाइम हो, हम उसके बाद में उस शेयर को बेच दें एंड हमारा एक अच्छा सा एग्जिट ले लें। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज या क्रेडिट जैसी कंपनीज आप देखोगे वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है, 1 रुपए कमाने के लिए 800 से 900 रुपए खर्चते हैं अपनी मार्केटिंग पे। कोई सेंस है इस बात का? एंड इनफैक्ट एक पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बोला था कि भाई लोगों को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, तो लोग बोलते रहते हैं तुम तो लॉस मेकिंग कंपनी हो। एग्जैक्टली वो आपको यही समझा रहा है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या कर रहा है। वो इन्वेस्टर को बड़ी एग्जिट देने पे लगा हुआ है, उसका काम ही नहीं है प्रॉफिट बनाना, उनका काम है लॉस मेकिंग कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ाते रहो। वैल्यूएशन 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। एंड क्योंकि वो वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी तो कोई नया खुद इन्वेस्टर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा एंड पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट दे देगा। एंड यही उनका काम है, यही वो कर रहे हैं। एंड वो यही बताना चाह रहे थे कि भाई लोगों को पता ही नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप किसी आईपीओ बाउंड शेयर में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हो पहले उसकी ग्रे मार्केट प्राइस चेक करो। चित्तौड़गढ़.com पे आप जाके उसकी ग्रे मार्केट प्राइस, मतलब मान लो सेकेंडरी मार्केट होता तो उस मार्केट में उसकी क्या प्राइस है। प्रीमियम है, मतलब 100 रुपए का है और 200 ग्रे मार्केट प्राइस है, मतलब प्रीमियम है, लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं। और 100 रुपए ग्रे मार्केट 50 है, मतलब उसको नहीं खरीदना चाह रहे लोग, तो उसको मत खरीदो। आप ग्रे मार्केट प्राइस देखो कि सेकेंडरी मार्केट में वो कंपनी कैसे ट्रेड हो रही है, कितने लोग उसको लेना चाहते हैं। एंड बहुत से लोग अगर नहीं लेना चाहेंगे तो ग्रे मार्केट प्राइस कम होगी। उसके फंडामेंटल्स देखो, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब उसके फंडामेंटल्स और आप देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है क्या, मार्केटिंग बजट कितना है, शेयर होल्डिंग्स की प्लेज कितनी हुई है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, वो भी आप देखना। जैसे लेंसकार्ट में जितनी भी % शेयर होल्डिंग्स थी वो सारी की सारी प्रमोटर, मतलब ओनर ने सारी की सारी प्लेज कर दी, मतलब लोन लेके और अपने शेयर्स खरीद लिए। क्यों? बिकॉज आईपीओ आने वाला है भाई, प्रीमियम प्राइस पे लिस्ट होगा,
100 गुना बनाएंगे पर शेयर का एंड लोग तो पागलों की तरह खरीदेंगे तो मैं उस समय बेच दूंगा एंड अपना लोन भी पे ऑफ कर दूंगा। उनका सिंपल सा लॉजिक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आईपीओ में जल्दबाजी, अगर कोई ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए तो कोई बात नहीं, आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि मोस्टली जब भी आईपीओ किसी कंपनी का आता है तो उसके बाद वो स्टॉक एक प्राइस डिस्कवरी फेज से गुजरता है। अभी प्राइस डिस्कवरी 1 साल भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, 3 महीने। अब आप देखोगे कि कोई भी कंपनी जब प्राइस डिस्कवरी फेज से गुजरती है तो उनका सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये प्राइस जो कंपनी ने चार्ज की है मार्केट डिसाइड करता है कि ये फेयर है या हाई है। अब जैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की मैं बात करता हूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत अच्छी, एक उसका सिस्टर कंसर्न है या एक ग्रोइंग आर्म है, ऐसे समझ लो, एंड वो भी एक अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एंड जैसे जैसे रेपो रेट कम होती रहेगी वो बिजनेस ग्रो ही करेगा, बट लिस्टिंग प्राइस से वो अभी भी नीचे है। वो अराउंड 150 टू 160 के बीच में लिस्ट हुआ था, अभी वो 100 रुपए पे है। इसका मतलब ये है कि 35% वो डाउन है एंड मार्केट उसको डिसाइड कर रहा है। अभी उसका प्राइस डिस्कवरी फेज पे है वो, कि मार्केट ये पता लगाएगा कि इस कंपनी की फेयर मार्केट प्राइस क्या होती है। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक बार कोई कंपनी प्राइस डिस्कवरी फेज से गुजर जाए, थोड़े और क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव्ड वे में पोस्ट करे, तो आप उस कंपनी में जंप भी कर सकते हो। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरी कोई बस मिस हो गई है, जबरदस्ती आईपीओ में मत घुसो कि भाई आईपीओ। सबसे ज्यादा मार्केट मैनिपुलेशन आईपीओ के थ्रू ही होते हैं। इंडिया में बहुत से लोग ये चीज बोल चुके हैं एंड आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखो, एक इमरजेंसी फंड का बकेट बनाना है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपने कर लिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतना स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में समझते नहीं हो, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। एंड जो भी पैसा अब आप बनाओगे ये 3 चीजें कवर करने के बाद, उसके बाद वो सारा का सारा पैसा ग्रोथ एसेट्स में लगाओ, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आ गए, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, जो कि सेफगार्ड करते हैं इमरजेंसी फंड्स के हिसाब से, आप उनको पार्क कर सकते हो। 8 से 9% का रिटर्न देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, आईपीओ में घुसने से पहले एक बार उस कंपनी के बारे में ध्यान से समझ लेना, उसके फंडामेंटल रिजल्ट्स क्या है। कितनी ही बड़ी कंपनी हो, अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है या अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं कर रही है तो कोई फायदा नहीं उसमें करने का। सूनर देन लेटर वो कंपनी डूबनी ही है। ओला इलेक्ट्रिक का केस देख लो, इतने सारे स्कूटर जितने रोड पे नहीं उससे ज्यादा सर्विस सेंटर में है, वो सर्व करना ही बंद कर दिया। उन्होंने सिंपल बोल ही दिया है कि भाई ये स्कूटर छोड़ जाओ, जब ठीक होगा, जब ठीक हो जाएगा। हाफ फिनिश्ड ग्लिची सॉफ्टवेयर के साथ स्कूटर्स लाए गए थे मार्केट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आएगा।